आप सभी लोग आप यहाँ आए, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आज गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को याद करते हैं। आज गणेश चतुर्थी के दिन मैं ये काम गणेश चतुर्थी दिन को सोच के रखा था कि आज ही के दिन ये प्रेस मीट करूँगा। तो ये बात है कि आज राइट टू इन्फॉर्मेशन और बोलने के अधिकार के ऊपर कोई भी आदमी किसी को कुछ भी बोल देता है, धर्म को गाली देता है, आदमी को गाली देता है, ये ठीक नहीं है। अभी लास्ट कुछ दिनों से हमारे सनातन धर्म को गाली दी जा रही है, जो कि उदयनिधि स्टालिन, ए राजा और प्रियंक खड़गे, इन्होंने सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात की। इनको डेंगू, मलेरिया और कोरोना से तुलना की, जो कि सहन करने लायक नहीं है। तो मैंने कल कोकराझार पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन लॉन्च की है इस तीनों के अगेंस्ट में। तो उसकी एफआईआर शायद आज हो गई होगी। मैंने कल ये दी है, इसकी कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ। कल दोपहर में मैंने ये दी थी ऑफिसर इंचार्ज को। तो ये केस अब यहाँ ये लोग किस हिसाब से लेते हैं, एफआईआर लॉन्च करते हैं या जीरो एफआईआर करते हैं, जबकि ये एक एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए यहाँ पे, जैसे कि लास्ट टाइम गुजरात के एक लीडर के ऊपर हुई थी। तो सनातन धर्म को गाली देना एक कॉमन बात बन गई है अभी। सनातन धर्म देखिए दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। आज ये सनातन धर्म है तो दुनिया है, सनातन धर्म नहीं है तो दुनिया भी नहीं है। आज कोई भी आके खड़ा होगा, सनातन को ख़त्म करने की बात करेगा, रामचरितमानस को ख़त्म करने की बात करेगा, ये सहन योग्य नहीं है। आज ये 80% हिंदू को गाली दे रहे हैं, ये इंडी अलायंस वाले। ये टोटली इंडी अलायंस है जो अभी नया नया बना है, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, एसपी जितनी पार्टियां हैं सब जॉइंट है, और सब ने इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस स्टेटमेंट को सपोर्ट किया है, जो सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। इन बयानों के कारण आज देश में एक माहौल ख़राब हो रहा है, जिसके कारण सभी हिंदू भाई नाराज़ है। पर मैं एक बात सभी से करना चाहता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब ये लोग 80% हिंदू को गाली दे सकते हैं, तो मेरे मुस्लिम भाई, ईसाई भाई, सिख भाई, आज क्या गारंटी है ये कल इनको गाली नहीं देंगे, इनके धर्म को ख़त्म करने की बात नहीं करेंगे। आज हमारे देश में मुसलमानों की जनसंख्या है 14.23, क्रिश्चियन है 2.3, सिख है 1.72, बुद्धिस्ट है 0.7 और जैन है 0.37। तो आज ये 80% को गाली दे सकते हैं, उस धर्म को ख़त्म करने की बात कर सकते हैं। तो ये लोग, ये जो इंडी अलायंस वाले हैं, कल आप लोगों को हमारे ईसाई भाई, मुस्लिम भाई को नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं सभी धर्मावलंबी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम ये इंडी अलायंस, ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने कभी भी हिंदू धर्म के सपोर्ट में कभी नहीं बोला। वो जब भी बोलते हैं सनातन के अगेंस्ट में, हिंदू के अगेंस्ट में। पर देखिए ये लोग कभी जनेऊ पहन के घूमते हैं, ऊपर से रुद्राक्ष पहन के घूमते हैं, शो ऑफ करते हैं। ये शो ऑफ नहीं होना चाहिए, जो हो क्लियर होना चाहिए। ये हो गया मेन मुद्दा। अब आते हैं नेक्स्ट मुद्दा, एक और है इसमें मेरी इस प्रेस मीट का, कि देश का सबसे बड़ा घपला जो है वो घपला है गांधी के नाम का। ये घपला शायद आप लोग देशवासी जानते हैं कि नहीं, मेरे को पूरा नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, बट मैंने जितना इसको देखा है और सुना है। आप देखिए, इंदिरा नेहरू थी, हमारे जवाहरलाल नेहरू की लड़की, उसका नाम था इंदिरा नेहरू। उसने शादी की फिरोज़ खान से। जब उसने शादी की फिरोज़ खान से तो उसकी टाइटल खान हो गई, पर वो गांधी कैसे बन गई, ये आश्चर्य की बात है। आज सभी वो गांधी सरनेम यूज करते हैं, बट गांधी सरनेम आया कहाँ से, आज ये लोग बता सकते हैं। मैं देखिए इनको गांधी नहीं बुलाऊंगा, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। आज ये इंदिरा खान है, राहुल खान है, राजीव खान है, सोनिया खान है, ये कोई गांधी नहीं है। इन्होंने यदि गांधी सरनेम लिया है तो इनके पास कोई एफिडेविट है, कोर्ट में इन्होंने धर्म चेंज किया है, ये हमें कम से कम देश की जनता को बताए कि इन्होंने कब और कैसे धर्म चेंज किया या अपनी कास्ट को चेंज किया। ये अपने आप को कहते हैं ये ब्राह्मण है। यदि ब्राह्मण है तो उसका भी सबूत दे। आज ये कहीं भी हमारे हिंदू मंदिर में चले जाते हैं, पूजा करते हैं, अपवित्र करके चले जाते हैं, वो हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। ये हमारे हिंदू धर्म का अपमान है कि ये कहीं भी जाके पूजा कर लेते हैं, पर ये अपनी ओरिजिनल जाति तो बताए क्या है। जबकि हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में
क्लियर कट है। यदि किसी की शादी किसी दूसरी जाति से हुई है तो उसके पीछे कास्ट वही लगेगी। जैसे इंदिरा गांधी ने शादी की फिरोज खान से तो उनकी कास्ट खान हो गई। ये गांधी कहाँ से बन गए? उसका सबूत अब देश को देना पड़ेगा। देश की जनता में ये एक क्वेश्चन आज सालों से है पर कोई बोल नहीं पा रहा है। आज मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। अब आपको शायद पता नहीं होगा, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी वो नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में गई थी, उनको घुसने नहीं दिया गया। उसके बाद 1984 में राहुल खान और सोनिया खान भी वहाँ गई थी, बट उनको भी पशुपतिनाथ मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि वो एक हिंदू मंदिर है। हिंदू मंदिर में उनको घुसने नहीं दिया गया। उसके बाद राजीव खान ने, जब वो प्राइम मिनिस्टर था, उसने नेपाल से रिश्ते खराब किए, डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब किए, जो नहीं करने चाहिए थे। ठीक है, आपकी जाति आज जैसे मस्जिद है, गिरजा है, कोई जाता है आदमी अपनी प्रेयर करता है, वो बात अलग है, कोई भी कर सकता है। बट इस तरह की अलायंस से अब आदमी को सावधान होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप लोग सावधान नहीं होंगे तो सभी धर्म के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। एक धर्म का बात नहीं है, ये हर धर्म को ये मतलब टारगेट करेंगे आज के बाद। अब हमारे जैसे मैं इनको अभी खान करके बुला रहा हूँ, मेरा देशवासियों से सभी से अनुरोध है, जब तक ये परिवार ये सबूत ना दे कि ये गांधी कैसे बने, तब तक इनको खान करके बुलाया जाए। और मैं बीजेपी वालों से भी अनुरोध करूँगा, इनको गांधी गांधी कहना बंद करें, इन्हें खान करके ही बुलाएं। तभी देश को समझ में आएगा कि ये ओरिजिनल क्या है। अब मेरा एक मुद्दा है, आप सभी मीडिया भाइयों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जब भी कोई भी न्यूज़ चलती है, चाहे वो किसी धर्म विशेष के लिए हो कि कोई मर्डर, रेप, कुछ भी हो, उस समय आप मीडिया भाई उसमें चलाते हैं, आज दलित का रेप हो गया, दलित का मर्डर हो गया, एससी का हो गया, एसटी का हो गया। आप हिंदू धर्म को जातियों में क्यों बांट रहे हैं? आप हिंदू धर्म को जाति में न बांटें, हिंदू धर्म को जाति में न बांटें। आप कभी ये नहीं कहते मुस्लिम धर्म में ये हुआ, ईसाई में हुआ, तो उसमें आप ये नहीं कहते कि शिया, सुन्नी या पसमानदा में हुआ। इसलिए मेरा सभी मीडिया भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि न्यूज़ जब आप चलाएं तो किसी भी धर्म को जातियों में न बांटें। ये सिर्फ मैं हिंदू के लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी भी धर्म को जातियों में न बांटें। आप यदि कोई घटना करती है, हिंदू के साथ हुआ हिंदू बोलिए, मुस्लिम के साथ हुआ मुस्लिम बोलिए। यदि आप एक जाति को मतलब एक धर्म को जातियों में बांट दोगे तो देश में एक अस्थिरता पैदा होती है जो नहीं होनी चाहिए। ये आप थोड़ा सिंसियरली, आप मीडिया भाई से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये काम ना करें तो अच्छा है। मैं एक जनरल आदमी हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल लीडर भी नहीं हूँ और ना मैं कोई मतलब पोजीशन लेके बात कर रहा हूँ। मैं एक जनरल पब्लिक एज ए हिंदू, आज मेरे को मजबूर होके ये केस करना पड़ा और आपके सामने आना पड़ा। किसका केस दिया है तमिलनाडु के स्पोर्ट्स मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के सीएम का लड़का है, जिन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसा वायरस है। तो उसको सपोर्ट किया था मल्लिकार्जुन खड़गे के लड़के प्रियंक खड़गे और डीएमके के जनरल सेक्रेटरी ए राजा ने। तो इन तीन के अगेंस्ट में कल मैंने कोकराझार थाने में एक कंप्लेन लॉन्च की है। वो कंप्लेन की अभी एफआईआर लॉन्च उन्होंने बनाई कि नहीं मुझे पता नहीं है। मैं अभी कॉल किया था, बोला आज शाम तक मेरे को देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के नेता ने रामचरितमानस को बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया। जो आज हिंदू धर्म के अगेंस्ट में ये लोग बोल रहे हैं, आज उनमें ये क्षमता नहीं है कि किसी दूसरे धर्म के बारे में बोले। तो रामचरितमानस के बारे में ये बोल रहे हैं तो इनको तो समाज से ही बॉयकॉट करना चाहिए। ये अपने आप को हिंदू कहते हैं। आज ये जो केस हुआ है तमिलनाडु में, तमिलनाडु का जो मिनिस्टर ये बोल रहा है, आज देश में हिंदू पॉपुलेशन के हिसाब से तमिलनाडु में 85% से ज़्यादा हिंदू है। उस तमिलनाडु का एक मंत्री हिंदू के अगेंस्ट में बयान दे रहा है, ये एक आश्चर्य की बात है। और शिवसेना जैसी हिंदू पार्टी वो भी इस बयान के साथ में खड़ी है। आज शिवसेना ठाकरे परिवार से मेरा निवेदन है कि यदि उनमें हिम्मत है तो कम से कम इस मैटर पे वो इंडी अलायंस से अलग होकर दिखाए। धन्यवाद। थामजिगौ बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा
एपोलो डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एपोलो डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, कोविड-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन। थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 60015-17103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एपोलो डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार।